इंडिया की मगरबी रियासत महाराष्ट्र के बुलंदाना जिले के इस गांव में इंडिया की वायर वुमेन जो रवायती तस्वुरात को चैलेंज कर रही हैं। ज्योति आहिर इंडिया की मगरबी रियासत महाराष्ट्र के जिला बुल्डाना में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में बिजली के शोबे से वाबस्ता वायर वुमेन है। बिजली के खंभों पर चढ़कर बिजली की फराहमी बहाल करने वाली ज्योति ने अपनी हिम्मत और मेहनत से दकियानूसी तस्वुरात को चैलेंज किया है। और यही मेरा अपना गांव भी है। लोग मुझे देखकर कहते हैं, देखो लड़की बाइक चला रही है। फिर एक चाचा हाथ के इशारे से मुझे रोक लेते हैं। जब बिजली चली जाती है तो लोग सबसे पहले ज्योति को फोन करते हैं। ज्योति यानी रोशनी, जैसा नाम वैसा काम। वो पिछले 4 सालों से बिजली के महावितरण डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है और गांव वाले उन पर भरोसा करते हैं। जब बिजली चली जाती है तो जिसे भी जरूरत हो वो फौरन फोन करता है। हमारी कोई मुकर्रर ड्यूटी टाइमिंग नहीं, ये 24 घंटे की जिम्मेदारी है। जब भी कॉल आए हमें जाना पड़ता है, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। आज ज्योति ये काम बहुत आसानी से कर लेती है, लेकिन जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो खंबे पर चढ़ना भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैं अप्रेंटिस के तौर पर यहाँ पे आई थी तो मेरा दोस्त ऋषि अगव मेरे साथ था। उस वक्त हमारी एक खातून जेई भी थी। उन्होंने कहा बाहर जो बिजली का पोल लगा हुआ है वहाँ चलो। फिर उन्होंने ऋषि से कहा कि वो चढ़े। ऋषि चढ़ गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा तुम भी चढ़ो, अगर ऋषि चढ़ सकता है तो तुम भी चढ़ सकती हो। मैंने कहा मैडम मैं कैसे चढ़ूंगी। उन्होंने कहा बस चढ़ जाओ, क्या होगा, मैं देख लूंगी, अगर गिर जाओगी तो हॉस्पिटल ले जाऊंगी। मैं थोड़ा सा चढ़ी मगर फिर हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने किसी तरह मुझे पूरे खंबे पर चढ़ा दिया। इस तरह मैंने पहली बार खंबे पर चढ़ना सीखा। मुझे एहसास हुआ कि एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है, अगर कोशिश करो तो कर सकते हो। उसके बाद मैंने 7-8 दिन प्रैक्टिस की और फिर मुझे आदत हो गई। अब मैं आसानी से लोहे के खंबे पर चढ़ सकती हूँ। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मर्दों का काम है, लेकिन मैं भी ये काम करती हूँ। दूसरी खवातीन भी कर सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर हिफाजत के साथ किया जाए तो खवातीन हर किस्म का काम कर सकती हैं। मेरे काम में इन औजारों की अहमियत मेरी जिंदगी जैसी है। मैं इसके बगैर कहीं नहीं जा सकती। एक बार फ्यूज उड़ गया था। पूरे गाँव को सप्लाई देने वाला डीपी खराब हो गया था। हमें बहुत ज्यादा कॉल्स आनी शुरू हो गई। शाम के 6 बजे के बाद का वक्त था। बरसात का मौसम था और लोग उस वक्त खेत से घर लौट रहे थे। मैंने रिस्क लिया, मेरे साथ कोई भी नहीं था। गांव के 2-3 दोस्त बोले कि चलो हम साथ चलते हैं। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ स्विच नीचे करो, फ्यूज मैं लगा दूंगी। जब उन्होंने स्विच बंद करने की कोशिश की तो डीपी के बॉक्स के अंदर स्पार्क हुआ। सब लोग डर गए, मैं भी कांपने लगी। मैंने कहा ये मेरी वजह से हुआ है, अब मैं ये बॉक्स ठीक नहीं कर सकती। ज्योति के लिए ये नौकरी सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है। बचपन से हर कोई पूछता था कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। स्कूल में टीचर्स भी यही सवाल पूछते थे। उस वक्त मैं कहती थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी या फिर मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी, लेकिन मेरी हाइट कम थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम यूनिफॉर्म ज़रूर पहनूंगी। जब मुझे ये यूनिफॉर्म मिली और मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उस दिन मुझे अपनी खुशी का अंदाज़ा भी नहीं था। गांव वालों ने तकरीबन 5 से 7 किलो चीनी तकसीम की। वो हमारी छोटी सी खुशी की तकरीब थी। गांव में लोग मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाते हैं, ज्योति। अगर मैं गांव से बाहर जाऊं तो लोग मुझे मैडम कहते हैं। कोई मुझे खास तौर पर वायरमैन या वायर वुमन नहीं कहता। और वैसे भी चाहे आप वायर वुमन कहें या वायरमैन, काम तो एक ही रहता है। जब लोगों का मसाइल हल हो जाते हैं तो हमें बहुत तसल्ली मिलती है। ये सोचकर अच्छा लगता है कि हमने उनका मसला हल कर दिया। बस यही सबसे बड़ी खुशी है।